नमस्कार दोस्तों, एयर इंडिया के अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पहली ऑफिशियल रिपोर्ट अब पब्लिकली रिलीज कर दी गई है और इसमें कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के रिलीज होते ही बोइंग कंपनी के स्टॉक्स ऊपर चले गए, एक साल में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें किसी कंपनी की कोई गलती नहीं है। इशारा कहीं ना कहीं पायलट्स की ओर किया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल यह भी है, क्या कंपनीज को बचाने के लिए जबरदस्ती मुर्दा पायलट्स के ऊपर दोष डाला जा रहा है? बिल्कुल, और बात यही सही है। तुम देख लो, अभी हाल फिलहाल एक केस चल रहा है अमेरिका में, अभी काफ़ी ज़ोर शोर से वो केस चल रहा है, एप्स्टीन आइलैंड। पिछले 2 साल से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था वो, कि क्या हुआ है ऑलमोस्ट सारे पब्लिक को पता था, और अचानक से उसमें बताया जा रहा है कि भाई सब कुछ क्लीन है। मतलब बिना किसी को अच्छे से जस्टिफिकेशन दिए, ऐसे ही एकदम हाँ कोई की दिक्कत नहीं है, कुछ भी क्लाइंट नहीं था, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उसको मतलब इतना डम्ब लग रहा है ना वो केस देखते हुए कि हम वो केस को देखना छोड़ दिए हैं। और इतना वन ऑफ द समझो तो पूरे अभी इस डिकेड का नहीं, पूरे सेंचुरी का वन ऑफ द वर्स्ट केस है वो। तुम खुद इमेजिन करो ना भाई, हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, ये तो था ही बुरा केस, लेकिन एक बार तुम वो केस को सोच के देखो कि एक आइलैंड है, ठीक है, और तुम अभी इस पे हम एज नहीं बताएंगे क्योंकि एज बताते हैं यूट्यूब थोड़ा सा ट्रिगर्ड हो जाता है, तो हम तुमको बताते हैं कि मान लो कोई क्लास 5 क्लास 6 के स्टूडेंट है, उसको एक आइलैंड ले गया, ठीक है, और वो आइलैंड पे कोई अथॉरिटी ही नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारे साथ अगर कोई क्राइम हो तो तुम्हारे अंदर एक बिलीफ होता है ना, इवन दो वो समटाइम्स फॉल्स बिलीफ होता है कि भाई आसपास कोई प्रोटेक्टर हो सकता है, आसपास कोई अथॉरिटी हो सकता है, पुलिस हो सकता है, अंदर होता है ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी। यार उस आइलैंड पे कैसे होगा? उस आइलैंड पे कोई नहीं है, अथॉरिटी में कुछ है ही नहीं, कहाँ भागेगा तुम, कहाँ भागेगा? इमेजिन कर सकता है वो लोग का पेन। वन ऑफ द मतलब हमको अभी तक का हिस्ट्री का सबसे गंदा केस लगता है वो। उसमें जब तुमको नहीं मिला सॉल्यूशन, उसमें जब जस्टिस छोड़ो ना मैन, कुछ नहीं मिला, तुमको क्यों लगता है कि ये सब केस में मिल जाएगा? भाई बहुत बहुत ऐसा केस है जो तुम लोग को लाइट भी नहीं देखता है वो केस। तुम बहुत सारा अगर तुम इसके रिगार्डिंग डीपली अगर रिसर्च करेगा, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, गूगल से करेगा तो मेरे हिसाब से गूगल में वो सब चीज़ को इंडेक्स ही नहीं किया जाता है, वो सब वेबसाइट शो ही नहीं करता है। लेकिन अगर तुम बहुत सारा अलग अलग वेब ब्राउज वगैरह अगर डिफरेंट यूज करता है, तुम थोड़ा बहुत हो सकता है कि अवेयर हो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हम तुमको डायरेक्शन कैसे दें, यूट्यूब बहुत स्मार्ट है, पेलने लगेगा हमको। फिर भी हम तुमको एक चीज़ हाईली रिकमेंड करते हैं, मत पड़ो इस अफेयर में, ठीक है? तुम्हारा मूवी नहीं चल रहा कि तुमको जस्टिस मिल जाएगा। हम मानते हैं कि थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, आखिर इतना बड़ा कांड हुआ है, पनिशमेंट दिलाने के लिए बिल्कुल, लेकिन अंदर से तुम उस लेवल का इमोशनली ट्रिगर मत होना ये सब केस देख के। तुमको ये चीज़ बिलीफ सिस्टम होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि मूवी नहीं चल रहा है, यहाँ बहुत है। पैसा का पावर तुम लोग शायद देखा नहीं है या पता नहीं इग्नोरेंट है इस चीज़ को लेके। देखते हैं केस थोड़ा। क्या ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पायलट्स खुद को डिफेंड करने के लिए अब जिंदा नहीं है? आइए जानते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट में दी गई डिटेल्स को गहराई से और इस क्रैश को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ चाय का छोटा सा टपरी पे सीसीटीवी लगता है। देखो हम क्या कहना चाहते हैं, सुनो। हम मानते हैं कि यार कोई भी प्लेन वगैरह में ये सब चीज़ का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेके लोग बहुत टाइप का भी हम केस, प्लेन का भी केस एटलीस्ट हम 7-8 केस देख चुके हैं, जिसमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि भाई कितना ज़रूरी है कि अंदर कैबिन में एक सीसीटीवी होना चाहिए कॉकपिट में। और कितना एमबी खाएगा भाई, कितना तुम लोग का करोड़ों का बिजनेस है, हर फ्लाइट के बाद उसको डिलीट कर देना अगर तुमको लगे कि हाँ सब कुछ ठीक है। कितना ईजी प्रोटोकॉल है, उसमें कम से कम पता तो चलेगा कि कोई मैनुअली कोई किया कि नहीं किया। तुम लोग आवाज़ से ही पूरा अभी भी 1950 में जी रहा है, थोड़ा तो एडवांस बन जाओ। एआई वगैरह इतना चल रहा है, कम से कम इस चीज़ को अलाउ कर दो ताकि भाई पता भी चले साउंड के साथ। हम मानते हैं तुम बोलेगा अच्छा इसका डेटा कैसे प्रिजर्व होगा, कैसे नहीं होगा प्रिजर्व भाई? इतना भयंकर भयंकर मेटल आ चुका है जो रिगार्डलेस कि कितना भी हीट दे दो, कितना भी उसको पावर से तोड़ो, नहीं टूटता है वो। क्या मतलब मजाक बना के रखा है लोग। इस रिपोर्ट को निकाला गया है दोस्तों इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB के द्वारा। पूरी रिपोर्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, अगर आपको किसी फैक्ट को वेरीफाई। फालतू रिपोर्ट है, पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी, तुम फ्लाइंग बिस्ट का वीडियो देख लो, तुमको पता चल जाएगा कि रिपोर्ट एकदम तुमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी अच्छे से लिखा ही नहीं गया है।
मतलब टाइमिंग वगैरह जो होता है उसमें एकदम ऐसे बनाया है रिपोर्ट जैसे कि उसको दोबारा बार बार मोल्ड कर सके वो लोग, समझ रहे, एकदम सेफ खेल रहा है। मतलब एक तरह से वो लोग का टीम है भाई, वो लोग का टीम है। जस्टिस के फिर में हमको नहीं लगता है कि तुम लोग को थोड़ा सा होप भी रखना चाहिए, हमको नहीं लगता है कि मिलेगा। देख रहा है फ्लाइंग बिस्ट बहुत मेहनत कर रहा है, नहीं होगा मेरे हिसाब से, हमको नहीं लग रहा है कि भाई कुछ होने वाला है। अब तुम बोलेगा कि इतना होपलेस क्यों, कारण है भाई, एप्स्टीन आइलैंड का वाला केस अभी हम देख के आए हैं, हमको होप था उस पर, लेकिन मेन बात उसमें इतना ना पावरफुल लोग हैं कि अभी हम उसका नाम भी ले लिए हैं एप्स्टीन का, तो हमको लगता है ये वीडियो मेन चैनल पे तो हम ये सब चीज़ पब्लिश इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेन चैनल को हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं ये सब चीज़ में, इसलिए तो साइड चैनल खोल के रखे हैं, ये सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। मेन चैनल में हम बहुत अच्छा बच्चा हैं, एकदम वही बात करते हैं जो गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, जो इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा लगता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगता है, जो एडवर्टाइजर को अच्छा लगता है, जो पीपल को भले उतना, पीपल तो भाई कुछ भी सुन लेगा। आजकल तुम ट्रेंडिंग पेज अभी खोल के दिखाएंगे तो तुमको दिखेगा कि नॉर्मल पीपल क्या देखता है। नहीं देखने लायक है ये वीडियो भाई, चलो ठीक है बाय।